बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम नाइन्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 4 मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो है उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शन के अंदर उसने हमें क्या बताया हुआ है, द थिंग्स अराउंड अस आर कंपोज्ड ऑफ मैटर। जितनी भी चीज़ें हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आती हैं वो सारी मैटर से मिलके बनी है। अब मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग दैट हैज़ वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस। हर वो चीज़ जिसका कोई ना कोई वज़न हो और वो जगह भी घेरती हो तो वो मैटर कहलाएगी। अपने इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आती हैं, चाहे वो दरवाज़ा हो, विंडो हो, पानी का गिलास हो या एयर हो, वो सारी की सारी मैटर हैं। ऑल मैटर इज़ मेड अप ऑफ द बिल्डिंग यूनिट्स। तमाम का तमाम जो मादा है, जो तमाम मैटर है, वो एक बिल्डिंग यूनिट है जिसका नाम एटम है, उससे मिलके बनता है। यानी एटम जो है ना वो मिल के मैटर को बनाते हैं। द एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बनते हैं। विच अपीयर्स, जो ज़ाहिर होते हैं इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, मादा की मुख्तलिफ हालतों में, अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द। यानी एटम मिलेंगे तो मालिक्यूल बनेंगे। अब मालिक्यूल जो है ना वो मुख्तलिफ हालतों में हमें अपने इर्द गिर्द नज़र आते हैं। वो सॉलिड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं, वो गैस की हालत में भी हो सकते हैं। द फोर्सेज रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग फॉर बाइंडिंग द एटम्स टुगेदर इन अ मालिक्यूल। वो फोर्स जो एटम्स को बाइंड करके रखती है एक मालिक्यूल के अंदर, इसको हम केमिकल फोर्स का नाम दे देते हैं। केमिकल फोर्स का नाम भी दे सकते हैं या केमिकल बॉन्ड का नाम भी दे सकते हैं। तो इसकी कई मिसालें हैं, जैसे हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं एच और सी एल। एच और सी एल के दरमियान जो बॉन्ड है, तो ये वाला जो है ना इसमें केमिकल बॉन्ड होगा। वाटर के अंदर है, वाटर हम देखें तो ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन इसके साथ मिले होते हैं, तो इनके दरमियान ये वाले जो दो बॉन्ड है, ये केमिकल बॉन्ड है, ये केमिकल फोर्स है। तो केमिकल फोर्स वो फोर्स होती है जो एटम्स को एक ही मालिक्यूल के अंदर जोड़ के रखती है। तो इस तरह ये एक है हाइड्रोजन का एटम, ये दूसरा क्लोरीन का एटम, तो इनको इस फोर्स ने जोड़ा हुआ तो ये एक मालिक्यूल बना हुआ है। ऐसे ये वाटर है, तो इसके अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान ये केमिकल बॉन्ड, इस ऑक्सीजन हाइड्रोजन के दरमियान ये केमिकल बॉन्ड, और इसने इन दोनों को जोड़ के रखा हुआ है। तो द बाइंडिंग ए फोर्स विच कीप द एटम टुगेदर विल बी डिस्कस इन दिस चैप्टर। वो बाइंडिंग फोर्स जो एटम को आपस में जोड़ के रखती है, इसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इस पूरे पैराग्राफ में उसने क्या बताया कि मैटर जो है ना वो जितनी भी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं वो सारी मादा से बनी है। मादा एटम से मिलके बनता है, एटम मिलते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और वो फोर्स जो मॉलिक्यूल बनाती है, जो मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम्स को एक ही मॉलिक्यूल में जोड़ के रखती है, उसको हम केमिकल फोर्स का या केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। अब नेक्स्ट जो है ना इसकी मज़ीद जो डिटेल है उसको पढ़ते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है वाई एटम फॉर्म्स केमिकल बॉन्ड। एटम केमिकल बॉन्ड क्यों बनाते हैं, यानी एटम आपस में क्यों मिलते हैं। तो हर एक एटम की कोशिश ये होती है, इस पैरे में जो हमने पढ़ना है, कि वो नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करे। यानी नोबल गैसेस जो होती हैं ना पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर वो स्टेबल होती हैं, उनके 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। इसीलिए वो हर एटम जो है ना वो कोशिश करता है कि वो नोबल गैसेस की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करके स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए एटम जो है ना केमिकल बॉन्ड बनाते हैं। अब मज़ीद इस पैरे में हम पढ़ लेते हैं उसको। इट इज़ अ यूनिवर्सल रूल दैट एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड टेंड टू बिकम मोर स्टेबल। ये कायनात का कानून है कि हर चीज़ अपने आप को स्टेबल करना चाहती है। एटम अचीव स्टेबिलिटी बाई अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज। हर एटम जो है ना वो अचीव करना चाह रहा होता है स्टेबिलिटी को। एटम अचीव स्टेबिलिटी यानी वो क्याम पजीर होना चाह रहा है, स्टेबल होना चाह रहा है, बाई अटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नोबल गैसेज को हासिल करके। अब नोबल गैसेज क्या है? हीलियम, नियॉन, आर्गोन, ये सारी नोबल गैसेज हैं। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2 NP6। यानी इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, 6 और 2 8। तो इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी की अलामत क्या है कि अगर किसी भी एटम के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं तो वो स्टेबल है। तो हीलियम और हाइड्रोजन जो ना वो 2 पूरे करते हैं, वो डुप्लीकेट रूल को फॉलो करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, और बाकी सारे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट हैं वो 8 इलेक्ट्रॉन जो है ना पूरे करते हैं, वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करेंगे। तो स्टेबिलिटी की अलामत इसमें क्या है कि किसी भी आइटम के वैलेंस शेल में 2 और 8 इलेक्ट्रॉन का पूरा होना स्टेबिलिटी की अलामत है।
अटेनिंग टू इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट। डुप्लेट क्या है कि अगर कोई भी एटम अपने वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो वो डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। ऑल अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर कोई एटम 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करता है तो वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करता है। तो ये वजह होती है कि एटम जो है वो बॉन्ड बनाते हैं। क्यों, दोबारा इसको रिपीट करते हैं कि एटम इसलिए केमिकल बॉन्ड बनाते हैं कि वो स्टेबिलिटी हासिल करना चाह रहे हैं। वो कैसे स्टेबल होंगे? स्टेबिलिटी की अलामत क्या है कि नोबल गैसेज की तरह वो बन जाए, नोबल गैसेज की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को वो हासिल कर लें। तो अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पैराग्राफ में भी एक क्वेश्चन जो है वो बन रहा है। तो क्वेश्चन क्या है, वाई दे आर नॉन रिएक्टिव, यानी वाई नोबल गैसेज आर नॉन रिएक्टिव। नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव क्यों होती हैं? तो इनके नॉन रिएक्टिव होने की वजह क्या है? नोबल गैसेज डू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। नोबल गैसेज के वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। इट मीन्स ऑल द नोबल गैसेज हैव देयर वैलेंस शेल कम्प्लीटली फिल्ड। यही वजह कि नोबल गैसेज का जो वैलेंस शेल है वो मुकम्मल तौर पर फिल होता है, यानी उसमें मजीद इलेक्ट्रॉन की जगह नहीं होती। देयर एटम डू नॉट हैव ए वैकेंसी वैकेंट स्पेस इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, कि इनके अंदर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के आने के लिए मजीद जगह खाली नहीं होती है, यानी उनके 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। देयर फॉर नोबल गैसेज डू नॉट अटेन डू नॉट गेन लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन। ना तो वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ना लूज करते हैं, ना शेयर करते हैं। दैट्स वाई दे आर नॉन रिएक्टिव। इसी वजह से ये नोबल गैसेज नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो इसके अंदर उसने क्या बताया? तो इस पैरे के अंदर उसने हमें बताया कि नोबल गैसेज के 2 और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, इसलिए इनमें मजीद इलेक्ट्रॉन के समाने की जगह नहीं होती और वो मजीद इलेक्ट्रॉन को ऐड भी नहीं होने देता। तो ना तो वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, ना लूज़ करता है, ना शेयर करता है। ये 3 तरीके हैं जिनके थ्रू जो है एटम बॉन्ड बना रहा होता है। तो नोबल गैसेज ये तीनों नहीं करता, इसलिए ये नॉन रिएक्टिव है, किसी के साथ भी ये रिएक्ट नहीं करेगा। अब आगे जो ना वो मजीद इसके तरीकाकार इसमें हम देखते हैं। द इम्पोर्टेंस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लाई इन द फैक्ट दैट ऑल अदर एटम ट्राई देयर बेस्ट टू हैव द नोबल गैसेज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि नोबल गैसेज की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। तो इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि तमाम एटम जो है ना वो कोशिश करते हैं कि वो नोबल गैसेज की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल कर लें। फॉर दिस पर्पज एटम कंबाइन विद वन अनदर, इसलिए एटम आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, विच इज़ कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। उसका हम केमिकल बॉन्ड का नाम दे देते हैं। इन अदर वर्ड्स एटम फॉर्म केमिकल बॉन्ड टू अचीव स्टेबिलिटी। तो एटम केमिकल बॉन्ड इसलिए बनाते हैं कि वो स्टेबिलिटी को हासिल करें बाई एक्वायरिंग इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इनर्ट गैस भी नोबल गैसेज का दूसरा नाम है। नोबल गैसेज कह लें या इनर्ट गैसेज कह लें, कि यानी इस पूरे पैरे में उसने एक ही चीज़ बताई है कि पूरे पीरियोडिक टेबल के जो एलिमेंट है वो नोबल गैसेज की तरह की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को हासिल करके स्टेबल होने की कोशिश करते हैं। अब वो किस तरह स्टेबल होते हैं, इसके मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं। अब तरीक़ेकार में क्या है, एन एटम कैन अकोमोडेट 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल इन 3 वेज। 3 तरीक़ों में वो इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वैलेंस शेल में मुकम्मल करता है। बाय गिविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस दैन 3 टू अदर एटम्स। अगर एटम के वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन हो तो वो देगा, क्योंकि 8 पूरे करने हैं। ये चीज़ जो ना माइंड में रखनी है। हर एटम जो ना उसकी कोशिश है कि वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे। अब जिसके वैलेंस शेल में 3 है उसमें 5 की कमी है 8 पूरा करने के लिए, तो इसलिए वो 3 देना उसको आसान है, 5 लेने मुश्किल है, तो 3 इलेक्ट्रॉन देगा। ऐसे ही जिसके 2 है उसको 6 की ज़रूरत है और 8 पूरे करने के लिए, तो वो 2 अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है। जिसमें एक है उसको मज़ीद 7 चाहिए, तो इसलिए वो अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो दे देता है। तो इसकी मिसाल भी हम देखते हैं। तो ये इसकी जो ना वो एग्जांपल हमारे सामने है, मसलन सोडियम है। अब सोडियम में इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो 11, इसमें इतने इलेक्ट्रॉन है, इतने ही प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। अब ये न्यूक्लियस है सेंटर में, ये इसका पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 आ गए, ये 10 हो गए। 11 में से 10 इसमें हो गए, लास्ट वाले में 1 आ गया। अब इसमें 8 पूरे करने हैं, तो लास्ट वाले में क्या है, 1 है, 7 और चाहिए, इसलिए अपना इलेक्ट्रॉन दे के इसके ऊपर Na पॉजिटिव आ जाता है। फिर मैग्नीशियम है, इसमें ये 12 है, पहले में 2, अगले में 8 10 और एंड वाले में 2, तो इसलिए ये भी इसको 6 और चाहिए। तो ये इसको 2 देना आसान है, 6 लेने मुश्किल है, इसलिए वो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा और Mg2+ बन जाएगा।
ऐसे एलुमिनियम है, इसमें ये 13 इलेक्ट्रॉन है, तो 13 इसका अटामिक नंबर है, तो उतने इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये 2 और 8 10, पहले में 2 अगले में 8, ये 10 हो गए। एंड वाले में 3 बचे, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो लूज़ करेगा, क्योंकि इसको 5 और लेने पड़ेंगे स्टेबल होने के लिए, इसलिए ये 3 देगा, ये पूरा शेल ख़त्म हो जाएगा और नीचे वाले में 8 पूरे होंगे। तो ये एलुमिनियम 3+ बन गया। तो ये वो एटम है जिनके वैलेंस शेल में 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है। इसके वैलेंस शेल में 3 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें 2 हैं, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है, इसमें 1 है, ये भी इलेक्ट्रॉन देता है। तो यही पहला पॉइंट था कि बाय गिविंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन इफ़ दे आर लेस देन 3 टू द अदर एटम्स, अगर किसी में 3 से कम इलेक्ट्रॉन, 3 या 3 से कम इलेक्ट्रॉन है तो वो देता है। फिर उसके बाद है बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ वैलेंस शेल हैव 5 और मोर इलेक्ट्रॉन, अगर उसमें 5 या 5 से ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। मसलन जिसके 5 हैं उसमें 3 की कमी होती है, तो वो 3 इलेक्ट्रॉन जो है ना वो हासिल करता है। जैसे इसके मिसाल, तो अब ये नाइट्रोजन है N7, इसमें देखें पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगले में 5, तो इसमें 3 की कमी है, इसलिए वो 3 हासिल करेगा, तो 5 देगा नहीं बल्कि 3 को हासिल करता है। फिर ऑक्सीजन है O8 है, तो पहले में 2 अगले में 6 आ गए, तो ये 8 इसके पूरे हो गए। अब 6 है तो 2 की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। फिर F9 है, तो इसमें देखेंगे पहले में 2 अगले में 7, तो इसमें 1 की कमी है, तो ये भी इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। तो ये दूसरा पॉइंट था कि जिनमें 5 या 5 से ज़्यादा हैं वो इलेक्ट्रॉन हासिल करते हैं। बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एटम इफ़ द वैलेंस शेल हैज़ 5 और मोर इलेक्ट्रॉन इन इट, अगर उसमें 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को हासिल करेगा। तो ये 2 पॉइंट हमने मिसालों के साथ देख लिए। अब तीसरा है बाई शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम, अगर उसमें 4 हैं, मसलन इसमें था कि 3 या 3 से कम, इसमें है 5 या 5 से ज़्यादा, तो अब दरमियान में 4 वाला रह गया, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करके वो स्टेबल होगा। तो अब इसका मतलब क्या हुआ है कि इट मीन्स एवरी एटम हैज़ अ नेचुरल टेंडेंसी, ये कुदरती तौर पे उनमें ये रुझान पाया जाता है, टू हैव 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, कि वो कुदरती तौर पे उनमें आके उन्होंने 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने होते हैं। द एटम हैविंग लेस देन 2 और 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल आर अनस्टेबल, जिसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन जो ना वो कम है, यानी हाइड्रोजन हीलियम के लिए 2 की कंडीशन है और बाकियों के लिए 8 की। अगर हाइड्रोजन हीलियम में 2 से कम है तो वो भी अनस्टेबल है, अगर बाकी जो पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट हैं उसमें अगर 8 से कम है तो वो भी अनस्टेबल है। तो यानी जिसमें 2 या 8 से कम हो गए वो अनस्टेबल होगा, और जिसमें इनसे जो ना वो 2 या 8 पूरे होंगे वो स्टेबल होगा। तो ये आज का टॉपिक था। इसके बारे में मज़ीद अगर आपको जो है ना वो कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट्स बॉक्स के अंदर आपने पूछ लेना है। नेक्स्ट टाइम जो है ना केमिकल बॉन्ड के बारे में देखेंगे, केमिकल बॉन्ड फिर उसकी आगे टाइप्स क्या होती हैं, तो मज़ीद इसके बारे में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।